इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के कोरोना हालात को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सुओ मोटो लेते हुए यानी कि संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि आपने ये कोरोना के जो इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं इसके लिए क्या तैयारियां कर रखी है, आपका नेशनल प्लान क्या है। जो देश में हालात बने हुए हैं, जो देश में ये स्थिति बनी हुई है, जो कि ऐसा लग रहा है कि नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, आपने जो वैक्सीनेशन का तरीका है उस पर आपकी क्या तैयारियां हैं, और इसके साथ साथ कोविड के ड्रग्स जो है उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है। तो ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया है, उससे पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी की किरकिरी हो रही है, बीजेपी रैलियों में व्यस्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में व्यस्त नजर आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैलियों में नजर आते हैं। बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी या फिर जो मंत्रीगण हैं वो किसी न किसी चुनावी व्यस्तता में नजर आते हैं। लेकिन देश में इस वक्त जो कोरोना के हालात बन रहे हैं उसके प्रति जो संजीदगी की बात आती है, चाहे वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ही क्यों ना हो, उसमें वो नाकाफ़ी बताए जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन हर आए दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। ट्राई सिटी की बात की जाए, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली, तो यहाँ पर भी जो स्थिति है ये अब आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। एक विस्फोटक स्थिति पर हम पहुँच गए हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई जगहों से ऐसी खबर आई कि वहाँ पर मरीजों की मौत हो गई। एक दुखद घटना नासिक में हुई जहाँ पर जो ऑक्सीजन का टैंकर है उसके पलट जाने से 24 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। तो ये तमाम जो न्यूज़ आ रही है, जो खबरें आ रही है, आज ये भी बड़ी खबर आई कि सीताराम येचुरी के जो 34 साल के बेटे थे आशीष, जर्नलिस्ट थे, उनका भी कोविड-19 की वजह से देहांत हो गया। इसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर लॉकडाउन की डर की वजह से, लॉकडाउन कहीं लग ना जाए, कहीं दोबारा से रोजी रोटी का संकट ना आ जाए, इसकी वजह से इस डर के साथ जो मज़दूर हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है। एक तरफ रोजी रोटी का संकट मजदूरों के सामने, दूसरी तरफ जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो धाराशायी होता नजर आ रहा है। यहाँ चंडीगढ़ की बात की जाए, चाहे वो पीजीआई हो, चाहे वो सेक्टर 32 का हॉस्पिटल हो, इन सब जगहों पे जहाँ जहाँ कोविड-19 के जो बेड है, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गई है, उन सब में अब ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जो कोविड बेड्स हैं उनकी तादाद भी अब धीरे धीरे, जो इन पे मरीजों की तादाद है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि स्थिति अब यहाँ पर भी आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। हालांकि लगातार पहले वीकेंड लॉकडाउन, उससे पहले नाइट कर्फ्यू और अब जो रामनवमी के दिन लॉकडाउन लगा था, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ चंडीगढ़ में हो सकता है कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन भी लगा दिया जाए। लेकिन ये तमाम जो कोरोना की स्थिति नज़र आ रही है ये यही बता रही है कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, और इस इमरजेंसी जैसे हालात में हमारी केंद्र की सरकार जो एनडीए के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उनकी क्या तैयारी है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती का सामना हम कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण, अपने संबोधन के दौरान कहीं कोई उपाय या सुझाव, ये सलाह या फिर उन बातों का जिक्र नहीं किया कि उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं, कोरोना की इस इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारियाँ हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में कहीं कोई जिक्र नहीं मिला। और ये स्थिति को देखते हुए एक बड़ी बात ये कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, तो ये समय की दरकार शायद थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। देश में बीते दिनों जितनी भी गतिविधियां रही उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कभी अपने आप को इस स्थिति में नहीं दिखाया, लेकिन अब कोरोना की जो इमरजेंसी जैसे हालात है उसमें ज़रूर सुप्रीम कोर्ट का ये एक्शन, और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन को लेकर केंद्र सरकार किस तरह से जवाब देता है। अभी हरियाणा की अगर मैं ताज़ा रिपोर्ट की बात करूं तो हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, सोनीपत के पास जो किसान बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए एक कोशिश की जा रही है, एक बैठक हो रही है किसान नेताओं के साथ। ये कोशिश हो रही है कि जो किसान वहाँ पर बैठे हैं उनको वैक्सीनेशन कराई जाए, उनको जो टेस्टिंग है, कोरोना टेस्टिंग, वो कराई जाए। तो हरियाणा की सरकार की अगर बात करूँ तो वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लगातार इस कवायद में दिख रहे हैं कि जो किसान आंदोलनकारी है उनकी सेहत भी, उसको भी सुरक्षित सेहत प्रदान करना ये उनका दायित्व बनता है। तो ऐसे में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ कोशिश दिख रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई कोशिश इस तरह की नहीं नज़र आ रही है। जनता में एक आक्रोश, एक गुस्सा जो है वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रोजी रोटी का संकट अर्थव्यवस्था दोबारा से मंदी की ओर ढकेलता हुआ नज़र आ रहा है। कोरोना को लेकर जो देश का स्वास्थ्य विभाग है वो धराशायी होता नज़र आ रहा है। ऐसे में
तमाम जो समस्याएं हैं वो अपना जो रूप है वो विकराल करती जा रही हैं, लेकिन समाधान जो केंद्र की सरकार से जिसकी उम्मीद है वो कहीं नज़र अभी तक तो नहीं आ रही है। तो फिलहाल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस का केंद्र सरकार किस तरह से जवाब देती है, या फिर किस तरह से इस सिचुएशन को इससे बाहर निकलने की जो तैयारी है, उनका प्लान क्या है, ये जनता के सामने कम से कम वो लेकर आएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।